नमस्कार दर्शक मित्रों, वैदिक ज्योतिष हार्दिक दादा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शक मित्रों, आप हमारे चैनल पे यदि नए आए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दर्शक मित्रों, आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर आया हूं जिसे आप सब भली भांति जानते हैं और समय समय पर इस विषय पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। मांगलिक, ये शब्द सुनने मात्र से लोगों की रूहें कांप जाती है। कुछ लोग बहुत ज्यादा डराते हैं, कुछ लोग डरते हैं और कुछ लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तो क्या मांगलिक होना अभिश्राप है या वरदान? मांगलिक मंगल से ही क्यों? सूर्य से हो जाता, गुरु से हो जाता, अरे छोड़ो, शनि से हो जाता। पर यहां पर शास्त्र ने क्या कहा? लग्ने व्यये च पाताले जा मित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तृविनाशाय भर्तृ कन्या विनश्यति। यानी के लग्ने प्रथम भाव में मंगल हो, व्यय यानी के 12वें भाव में मंगल हो, च पाताले यानी के चौथे भाव में मंगल हो, जा मित्रे यानी के सप्तम भाव में मंगल हो, चाष्टमे कुजे यानी के अष्टम भाव में मंगल हो, तो लड़का या लड़की को मंगल दोष कहलाता है। और दर्शक मित्रों, यहां पर ऋषि मुनियों ने क्या कहा? मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही कराओ। ऋषि मुनियों ने ऐसा कहा, पर हमारी सोच बिल्कुल अलग है। हम ऐसा सोचते हैं कि मांगलिक वाला यदि मांगलिक वाले से मिल जाएगा तो बहुत लड़ाई झगड़ा होगा, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। पर ऋषि मुनियों की सोच बहुत गहरी है। उसने ऐसा कहा कि मांगलिक वाले को मांगलिक ही लाके दो। ऐसा क्यों कहा? दर्शक मित्रों, मंगल जो ग्रह है वो ऊर्जा वाला ग्रह है, सेनापति ग्रह है और हमारे शरीर में जो ब्लड है उसका कारक ग्रह मंगल है। शरीर में जो ब्लड से रिलेटिव बीमारियां होती है, समस्याएं होती है, उस सब का कारक और कारण ग्रह मंगल ही है। दर्शक मित्रों, सेनापति किसे कहते हैं? जिसके लीडरशिप के रहते सेना या राजा पूरा युद्ध जीत लेते हैं, वो सेनापति। और जो युद्ध जितवा दे वो कोई सामान्य तो नहीं होगा। तो ये मंगल कोई सामान्य ग्रह नहीं है, बहुत ऊर्जा वाला ग्रह है। यदि मंगल है तो उग्रता वाला ग्रह भी है। यदि मांगलिक से मांगलिक मिल जाए तो दोनों एक दूसरे को संभाल पाएंगे। मैं आपको बता दूं दर्शक मित्रों, मंगल वाले का स्वभाव संकालु होता है। मंगल वाले अपने प्रेम के बारे में ऐसा सोचते हैं कि ये मेरा है, इस पर सर्वाधिक अधिकार मेरा ही है और किसी का नहीं। पति अगर किसी से बात करेगा तो पत्नी शंका करेगी और पत्नी अगर किसी से बात करेगी तो पति शंका करेगा। मंगल वालों में एक विशेष बात होती है, किसी को भी वो अपनी बातों से जल्दी से प्रभावित कर लेते हैं। अब मांगलिक से मांगलिक मिल जाए तो क्या होगा? पत्नी अपनी बातों से पति को प्रभावित करेगी और पति अपनी बातों से पत्नी को प्रभावित करेगा। पर यदि ऐसा हो जाए, एक मांगलिक वाला हो और एक मांगलिक वाला ना हो, तो क्या होगा? जो मांगलिक वाला है वो जिसको मंगल नहीं, मांगलिक नहीं, उसको दुखी करेगा।
समाज में गंदगी फैलाएगा। इसीलिए कहा मांगलिक को मांगलिक ही लाके दो, क्योंकि दोनों की सेम सोच होगी। सुबह लड़ेंगे, शाम को एक ही साथ बैठ के खाएंगे। कन्या भर्तृविनाशाय, यानी कि एक को मंगल हो एक को ना हो, तो जिसे मंगल नहीं वो मंगल वाले का वेग सहन नहीं कर पाएंगे। अंततः क्या होगा, दोनों का दाम्पत्य जीवन विच्छेदन होगा, अलग हो जाएंगे दोनों, या फिर आत्महत्या करेंगे, फांसी लगा लेंगे, या फिर बाहर जाकर जहर खाकर अपनी जान दे देंगे। पर यदि मांगलिक से मांगलिक मिल जाए तो दोनों एक दूसरे के वेग को शांत कर लेंगे, रोक लेंगे एक दूसरे को। इसलिए कहा कि दोनों मांगलिक जीवन साथी सबसे श्रेष्ठ सिद्ध जीवन साथी होते हैं। ऋषि मुनियों ने यहां पर विकल्प दिया कि एक को मंगल हो एक को ना हो, दोनों का विवाह करवाना हो तो क्या करे। कहा है लड़की के लिए कुंभ विवाह करवाए और लड़के के लिए अर्क विवाह करवाए। कुंभ विवाह और अर्क विवाह के बारे में आगे की वीडियो में बताऊंगा, पर यहां पर अर्क विवाह और कुंभ विवाह करने से पहले ये जरूर सोचिए कि दोनों की जन्म पत्रिका में 25 या 26 गुण मिल रहे हो, ग्रह मैत्री अच्छी हो, नाड़ी दोष और भ्रुकुट दोष ना हो, ये सब अच्छी तरह से जान ले। अच्छे ज्योतिष को दिखाकर अच्छी कुंडली का परामर्श करवाकर फिर बाद में विवाह करें। मित्रों, यह बहुत भव्य विषय है, थोड़ी ही देर में मैं इसे क्लियर नहीं कर सकता, पर यदि इस विषय पर आपका कोई भी प्रश्न है तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर करिएगा या फिर कमेंट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।